अजरं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हमने जो है पाठ पढ़ा था, कथा हुई थी, जो थी विभीषण जी राम जी के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में दंडवत होते हैं और कहते हैं कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन किए, उन चरणों के दर्शन किए जिन चरणों को ब्रह्मा जी और शिव जी पूजते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखऊं नयन विरंच शिव शिव युगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज प्रभु श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा सेवित, ब्रह्मा जी और शिव जी जिन चरणों की सेवा करते हैं ऐसे युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। यहाँ तक कि कथा जो है कल की कक्षा में हो गई थी। आज की कथा हम आरंभ करते हैं आगे के लिए। तो आगे जो आता है चौपाई वह है सुनहु सखा तु सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ जानि भुसुंड शंभु गिर जाऊ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि हे सखा सुनो, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। प्रभु श्री राम कहते मेरा स्वभाव क्या है वो सुनो। हे सखा मैं अपना खुद का स्वभाव कहता हूँ, क्या है? जानि भुसुंड शंभु गिर जाई, जिस स्वभाव को काग भुसुंडी जानते हैं, जिस स्वभाव को शिव जी जानते हैं, जिस स्वभाव को गिरजा, गिरजा माने माँ पार्वती जानते हैं, मेरे स्वभाव को अब मैं वह स्वभाव विभीषण जी मित्र, अब वह स्वभाव मैं आपसे कहूंगा जिस स्वभाव को शिव जी जानते हैं, काग भुसुंडी जानते हैं और पार्वती माता जानती है, वह स्वभाव मैं कहूंगा। क्या कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। कोई मनुष्य भले वो संपूर्ण जन चेतन पूरे जगत का ही द्रोही क्यों ना हो, पूरे जगत के खिलाफ ही उसने पूरे काम क्यों ना किए हो, यदि वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण तक आ जाता है, तक कर आया, तक ना माने देख कर, मेरी शरण को देख करके आ जाता है, मेरी शरण को समझ करके आ जाता है। कौन व्यक्ति? पहले तो कह दिया कि जो करोड़ों ब्राह्मणों के वध को जो मतलब वध करने वाला हो वो भी मेरी शरण में आकर के उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, ये कहा। अब कहती है वो भले चर अचर सबका द्रोही हो, चराचर, चराचर माने क्या? चर और अचर। चर माने जिसमें जीवन है और अचर माने जिसमें जीवन नहीं है, तो दोनों ही जगत में है, चर भी है इसी जगत में और अचर भी है। ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये जीवंत भी है और नाश मतलब प्राण रहित भी है, दोनों निष्प्राण भी है और जीवंत भी है, दोनों तरह की प्रकृति है, जिसको हम कहते हैं जड़ और चेतन। जड़ माने जिसमें चेतना नहीं है और चेतन माने जिसमें चेतना है, जीव है, जीवन है। तो जीवन के साथ चलने वाली प्रकृति है, जीवन के बिना चलने वाली प्रकृति, दोनों ही प्रकृति
का द्रोही भले कोई मनुष्य क्यों ना हो, तब भी अगर वह आवे सभय माने भय के सहित, शरण तकी मोरी, मेरी शरण को तक करके मेरी ओर अगर आता है, आ जाए। ये यहाँ पे एक बात कही, यहाँ पे चौपाई में यहाँ तक बात पूरी होती है। तो क्या कहते हैं कि कोई मनुष्य भले वह संपूर्ण जगत का ही द्रोही क्यों ना हो, संपूर्ण जगत का ही दुश्मन क्यों ना हो, भले उसने पूरी दुनिया के खिलाफ काम ना किया हो, भले दुनिया के खिलाफ काम क्यों ना किया हो, यदि वह भयभीत होकर के डर के मारे मेरी शरण में आता है, मेरी शरण तक आ जाए, तो क्या होगा। अभी यहाँ पे बात पूरी नहीं हुई है, बात अधूरी है, इस चौपाई में बात होगी आगे की चौपाइयों में। तो यहाँ पे है कि सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जानि भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अब क्या कहते हैं कि तजी मद मोह कपट छल नाना, जिसने माने डर करके मेरी शरण में आया हो और आने से पहले क्या कर दिया हो, तजी तजी माने त्याग दिया हो, क्या, मद आलस्य, मोह लालच, कपट छल करना, छल कपट करना, कपट छल, छल कपट जिसको हम कहते हैं धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी छल कपट करना, तो ये सब जिसने त्याग दिया हो, माने जिसके अंदर छल कपट ना हो, जिसके अंदर आलस्य ना हो, मोद ना हो, अहंकार ना हो, इन प्रकार के जो अलग अनेकों प्रकार के जो दोष दुर्गुण हैं, उनको अगर जिसने त्याग दिया हो और मेरी शरण में आता हो, करहु सद्य तेहि साधु समाना, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ, उसको मैं शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। हो नहीं जाता है, करना पड़ता है, बस समर्पण कर दे, वह अपने अंदर से राग द्वेष मिटा दे, छल कपट मिटा दे, मोह मिटा दे, और फिर प्रभु के शरण में हो जाए, तो प्रभु उसको कर देते हैं साधु के जैसा, माने साधु मतलब अच्छा कर देते हैं, उसके दोष दुर्गुणों को भुला देते हैं, उसके दोष दुर्गुणों को हटा देते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे है तो करऊं सद्य तेहि साधु समाना, उसको मैं सद्य, सद्य माने शीघ्र ही, सद्य, सद्य का मतलब है तुरंत, शीघ्र ही उसको साधु के समान कर देता हूँ। फिर है जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। तो कहते हैं माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। अब ये फिर अधूरा है, यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ तक ये हो गया कि तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। तो जो छल कपट मद मोह इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है, मेरी शरण में आता है, तो उसको शीघ्र ही मैं साधु प्रवृत्ति का कर देता हूँ। और जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अभी एक गिनती गिनाई गई, कौन कौन से बोले, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु तनु माने शरीर, धनु धनु माने धन, भवन माने घर, सुहृद सुहृद माने हमारे अपने हृदय, जिससे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन उनसे हमारा हृदय मिला हुआ है, ऐसे होते मित्र। मित्रता करने में ना तो ब्लड देखा जाता है, ना ही कुंडली मिलाई जाती है, जिसके साथ हमारा हृदय मिल जाए वही सुहृद है, वही हमारा मित्र है। तो सिर्फ सुहृद हो या परिवार हो, तो ये अधूरी बात होगी, पूरी अगली चौपाई में होगी। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अब क्या कहते हैं आगे कि सबके ममता ताग बटोरी, ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। तो कहते सबकी ममता माने सबके प्रति ममत्व रूपी ताग को बटोर करके। ताग माने क्या होते हैं, ये ताग जो होते हैं कहना चाहिए डोरी बनाने में, डोरी यानी रस्सी बनाने में जो अलग अलग वो धागे रहते हैं उनको ताग कहा गया, धागा रूपी जो होता है वो ताग। तो यहाँ पे सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममताओं को, चाहे वो जननी की ममता हो, जनक की माता ममता हो,
प्रेम हो, ममता माने प्रेम, अपनापन, ममत्व, वो आसक्ति, ये कुछ भी हो। माता पिता, भाई पत्नी, पुत्र, शरीर, धन, परिवार, मित्र, इन सब की जो ममता है, इन सब का जो मोह है, इन सब के मोह को ऐसे ही इकट्ठा कर लो जैसे ताग इकट्ठे करते, बटोरते हैं। बटोरना माने इकट्ठे करना, ताग माने धागे। जैसे कपास का धागा होता है, कपास को जो है एक वो होती है पौनी कहते हैं उसको, एक कतली भी कह देते हैं उसको, धागा बनाते हैं। तो तागों को बटोर करके एक क्या बनाना है, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, उन सब की एक डोरी बना करके, और उस डोरी के द्वारा जो मेरे मन को अपने चरणों में बांध लेता है, क्षम्यताम, अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है। अपने मन को माने जो व्यक्ति है वह अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे। तो बांधने के लिए रस्सी चाहिए, तो रस्सी कौन सी, तो रस्सी बना लो कौन सी, जो माता की ममता है, पिता का जो आकर्षण वो आसक्ति है, मोह है, पत्नी का है, भाई पुत्र मित्र घर परिवार, इन सब का जो मोह है, इन सब मोह रूपी तागों को बटोर करके एक रस्सी बना लो। इन सब मोह को एक करके और उस मोह में मेरे चरणों में अपना मन बांध ले, मेरे चरणों में अपना मन उस रस्सी से बांध ले। माने खुद को उस मोह की रस्सी बना करके, माने मोह नहीं रहना चाहिए। मोह तो हमने कहाँ लगा दिया, प्रभु के चरणों में। मोह तो है ही नहीं, उसकी तो रस्सी बना ली। जैसे रस्सी बनाते वैसे पूरा मोह लेकर के, यहाँ वहां का मोह लेकर के कहाँ कर ले, मेरे चरणों में लगाए, मेरे चरणों में लगाए। माने सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझसे जोड़ ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये समर्पण। जितने भी सांसारिक बंधन है वो आपसे ही शुरू होते हैं और आपसे ही खत्म। इस तरह का प्रेम, इस तरह का प्रेम, ये होता है समर्पण वाला प्रेम, ये होता है अनन्य भक्ति। जब हमने पूरे सांसारिक बंधन एक जगह ही समर्पित कर दिए तो हम किसी दूसरे के हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक के हो चुके, अब किसी और के हो ही नहीं सकते। कहते ना, एक जो भवन है उसको हमने बेच दिया, तो जब हमने एक को बेच दिया तो दूसरे को कैसे बेच सकते हैं, उसका तो स्वामी कोई दूसरा हो गया, बस अब वो जो करे वो करे। तो हमारा जो अपना जीव है, हमारे जो अपने शरीर है, हमने सांसारिक बंधनों से हट करके अपना पूरा शरीर, अपना पूरा संबंध, अपनी पूरी इच्छाएं जब हमने अपने इष्ट को दे रखी हैं, तो वही जाना, फिर उनको ही समर्पित कर दिया। तो डोरी बांध करके उनके चरणों में अपना मन बांध लिया। फिर कहते समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अब क्या करना है, जब संबंध मुझसे जोड़ लिए, तुम्हें वो माता, तुम्हें मेरे माता, तुम्हें मेरे पिता, ये सब कर लिया, एक ही देव है, एक ही है जो, फिर क्या, समदर्शी इच्छा कछु नाही। अब यहाँ गीता का विषय आने वाला है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। स्थित प्रज्ञ जो है ना, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो हानि लाभ से परे हो, हानि लाभ के साथ संतुलन बना के चलता हो, जिसमें शोक ना हो, हर्ष ना हो, भय ना हो, क्रोध ना हो, बीच की स्थिति, ठीक है ना, द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, दोनों में बीच में रहना, वो तो द्वंद्वों में संतुलन बना के रहना। समदर्शी, समदर्शी को कहते हैं, सम माने समान, दर्शी माने देखने वाला। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, वह भक्त फिर समदर्शी हो जाए, इच्छा कछु नहीं होनी चाहिए उसकी, कोई इच्छा ना हो, इच्छाओं को समाप्त कर दे, वही मोक्ष है। फिर शरीर है कुछ है वो उससे मतलब नहीं है, शरीर छूटा या नहीं छोड़ा, जिसने इच्छाएं छोड़ दी, जिसने इच्छाएं छोड़ दी, बस वहीं से जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। जीवन की आशाओं की सीमा अनंत है, इच्छाओं का अंत नहीं है। कहते हैं सांसों की सीमा निश्चित है, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, और जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन सांसारिक इच्छाओं को, इच्छा तो भाई हमारी भी है कि मोक्ष में जाए, ईश्वर में लीन हो जाए, ये भी तो इच्छा ही है। कोई पतंगा है, वो दीपक में मिलना चाहता है, जलना चाहता है, तो ये तो उसकी इच्छा है। नदी है, वह भी तो समर्पण चाहती ही है, तो इच्छा तो है, लेकिन सांसारिक इच्छा नहीं होती। इच्छा कछु नाही से अर्थ है कि सांसारिक इच्छा ना हो, इच्छा ये भी तो है कि हम प्रभु के हो जाएं।
हम सुख दुख ना कर, ये भी तो एक इच्छा ही है, ये विचार है। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी हो जाए और इच्छा कुछ ना हो। तो यहाँ पे कौन सी इच्छा ना हो, चाहे वो सुख की इच्छा हो चाहे दुख की इच्छा हो, दोनों में समान हो जाए, कोई इच्छा ना रखें। तो हर्ष शोक में समानदर्शी, समान देखने वाले, माने वह फिर हर्ष को, हर्ष माने प्रसन्नता को, और शोक माने दुख को, खुशी और दुख दोनों को समान देखे, समदर्शी हो दोनों में। भय नहीं होना चाहिए। तो जो द्वंद्व कहे गए हैं गीता जी में, वह द्वंद्व नहीं होने चाहिए। दोनों द्वंद्वों में, चाहे वो सर्दी गर्मी, खुशी दुख, भय क्रोध, ये मतलब राग द्वेष, राग माने किसी से प्रेम, द्वेष माने किसी से नफरत, इन द्वंद्वों में जो समदर्शी रहे वही भक्त है। तो यहाँ पे जो कहा गया, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। मन में ये नहीं होना चाहिए, ना हर्ष शोक ना भय हो मन में। समदर्शी हो और सबको समान देखने वाला, चाहे वो भावों को समान देखे चाहे संसार को समान देखे। सुख मिल रहा है तो भी हरि की इच्छा, और दुख मिल रहा है तो भी हरि की इच्छा, ऐसे जीवन मुक्त होते हैं। एक कोई संत थे, उत्तर भारत के संत दक्षिण भारत में पहुंच गए, तमिल तरफ, और वहां उन्हें कुछ नहीं आता था, एक शब्द आता था उस भाषा का, वह था परवाइल। उपनिषद की उपनिषद गंगा का एक एपिसोड है, बहुत अच्छा है, इसकी लिंक शेयर हम कर दें ग्रुप में। तो उसमें क्या होता है, परवाइल कहते हैं, परवाइल स्वामी, उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ही शब्द आता, परवाइल, मतलब कोई बात नहीं। परवाइल का जो अर्थ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा है। माने इसको थ्री इडियट्स मूवी में कहा गया है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, माने कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा। तो वो थे परवाइल। परवाइल, कोई उनको गाली दे तो परवाइल, कोई उनको दान दे तो परवाइल, कोई उनको मारे तो परवाइल, कोई उनकी प्रशंसा करे तो परवाइल। ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति, तो उन्होंने जीवन जिया, वो होते जीवन मुक्त। तो यहाँ पे जो बात कही कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, तो वो जो संत थे जो एक ही शब्द बोल रहे थे, कोई चांटा भी मारे तब भी परवाइल, और कोई माला पहना तब भी परवाइल। तो हान लाभ जीवन मरण ये सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दिए, यश अपयश विधि हाथ। तो उस विधि के हाथ में जब हमने ये सब छोड़ दिया, तो हमें फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ये समदर्शी होते, तो इच्छा कुछ नहीं होनी चाहिए, और मन में से हर्ष शोक भय हानि, भय मन में नहीं रखना चाहिए। अब आगे क्या कहते, तो ये है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीख संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। अब क्या कहते हैं कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो कहते ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही ऐसा सज्जन मेरे अंदर बसता है। लोभी है, लालची है, लालची व्यक्ति क्या करेगा, दिन रात चिंतन करता है, किसका, धन का। लोभी लालची व्यक्ति क्या चाहेगा, धन मिले, धन मिले, कैसे भी करके धन मिले, चोरी करना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े, किसी कोई गलत काम करना पड़े, करने को तैयार है, धन मिले। लोभी तो ऐसे होता है, कुछ मिलाना पड़े, मिलावट करना पड़े, किसी को मार डालना पड़े, तब भी धन ले ले, वही लोभी है। तो लोभी के हृदय में जिस प्रकार धन बसा होता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार बसता है। लोभी के हृदय से धन छूटता नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार बस जाता है, वो भी फिर बाहर नहीं निकलता, वह भी फिर बाहर नहीं निकलता। अस सज्जन, ऐसा सज्जन मम उर बस कैसे, तो ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, तो बोले जैसे लोभी हृदय बसल धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है। कैसा सज्जन, तो ऊपर बता दिया, इच्छा कुछ ना हो, समदर्शी हो, द्वंद्वों में जीत ले, जो ना उसको खुशी से परवाह ना दुख से परवाह, उसकी चिंता फिर भगवान करते हैं। फिर आगे कहते तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। अब कहते तुम सारी के माने तुम्हारे जैसे, तुम्हारे शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। माने
और किसी के नहीं, तुम ही जैसे संत मुझे प्रिय हैं। ऐसे ही संतों की रक्षा के लिए, ऐसे ही संतों के उद्धार करने के लिए मुझे देह धारण करना पड़ता है। इसके अलावा मैं किसी का कृतज्ञ नहीं हूं, और किसी की कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता माने क्या है? आभारी, कृतज्ञ होना। जैसे किसी ने हमारा काम कर दिया तो हम उसके आभार मानते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि भाई आपका बड़ा एहसान जो आपने हमारा काम किया, तो वो होता है कृतज्ञ। तो यहाँ पे जो है, तो तुम सारी संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय होते हैं, और तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मुझे देह धारण करना पड़ता है। अन्यथा मेरा देह धारण करने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। दुष्टों को मारना, क्यों मारना दुष्टों को, क्यों दंड देना दुष्टों को? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना क्यों करनी है? धर्म की स्थापना इसलिए करनी है ताकि मेरे संत सुखी से रह पाए। तुम सरीखे संत आराम से अपनी जिंदगी जी पाए, उनको कोई कष्ट ना हो, और उनको जो कष्ट देगा उन दुष्टों को नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। है ना, गीता जी में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि, धर्म की वृद्धि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ रहा हो तो ऐसी के लिए मैं धर्म की सृष्टि के लिए अपने आप को सृजन करता हूँ, अपने देह को धारण करता हूँ। तो कहते परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। यहाँ पे भी भगवान कह रहे तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन निहोरे। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए मैं अपना देह धारण करता हूँ। तो यहाँ भी विभीषण से कहना है कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे लिए ही मैंने देह धारण की है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। धर्म की स्थापना भी इसलिए करना है, धर्म की स्थापना भी इसीलिए करना है ताकि संत प्रवृत्ति के लोग सुख से रह पाए। फिर आगे क्या होता है, तो यह है कि अस सज्जन मन अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम तारीख संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो क्या है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। तो जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, द्विज प्रेम, द्विज पद प्रेम, तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ते नर प्राण समान मम, वह व्यक्ति मुझे मेरे प्राणों के समान है। कौन 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 है भगवान के प्राण के समान? भगवान के प्राण के समान कौन है? तो कहते सगुण उपासक। सगुण का तो उपासक है, जो साकार का उपासक है, साकार भगवान को मानने वाला है, माने निर्गुण को भी साकार रूप में देखता है। निर्गुण को भी साकार, माने दो प्रकार की भक्ति धाराएं प्रचलित हैं, एक तो सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, वो सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, वो संसार में, वो तो ज्ञानी है, और अच्छी बात है, ज्ञानी कोई बुरी चीज नहीं है, ज्ञान अर्जन करना कोई बुरी चीज नहीं है। और निर्गुण तो मानते हैं कण कण में ईश्वर है, तो वो तो मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। पर जो मूर्ति के भरोसे बैठे, जो साकार के उपासक हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों का भला करने में, अब देखिए सिर्फ सगुण उपासक नहीं, सगुण उपासक के साथ साथ दूसरों का भला भी करना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों का हित भी हो। हम भगवान की भक्ति करें तो भगवान करेंगे तेरी भक्ति से मुझे क्या क्या किया तूने, क्या परोपकार किया? मंदिर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते, भगवान को क्या तुम्हारे प्रसाद की जरूरत है, लड्डू की जरूरत है? तुम कुकर्म करते रहो, तुम किसी का भला मत करो, भगवान को प्रिय हो जाओगे? हो ही नहीं सकता। तो परहित तो पहले ही है। तो सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम। नियम माने नियम, और नीति माने नीति। नीति और नियमों में दृढ़ हो, निरत माने लगा हुआ हो, जो नीति और नियमों को मानने वाला हो कट्टरता के साथ। कि प्रभु ने ये नियम बता दिया है कि दूसरों की सेवा करना तो दूसरों की सेवा करना, इसके आगे कुछ सोचना नहीं। नीति जो है उस नीति का पालन करना, इसके आगे कुछ सोचना नहीं, ऐसा। तो नियम नीति का दृढ़ हो, पक्का हो। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तीसरी विशेषता क्या है कि वो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण का मतलब द्विज,
द्विज माने दो बार इसका जन्म हो। दो बार जन्म होने का मतलब क्या है? एक बार तो जन्म हुआ तो हमें पता चला कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमें पता नहीं था कि हम अलग हैं, हम तो माँ के गर्भनाल से जुड़े थे। लेकिन जब बाहर आए, जन्म हुआ हमारा, इस संसार में आए, तो हमें लगा कि हाँ, मैं अलग इकाई हूँ। फिर धीरे धीरे परिचय हो जाता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान है, ये मेरा पूरा देह है, शरीर है। ये तो एक जन्म हो गया। दूसरा जन्म क्यों? दूसरा जन्म वो होता है जब पता चलता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे लक्ष्य क्या मिला। उस लक्ष्य के लिए तत्पर हो जाना, आगे बढ़ना। और फिर उसको कहते हैं कि यज्ञोपवीत करवा दिया और विद्यारंभ संस्कार हो गया, और वो फिर विद्या अध्ययन की ओर आगे बढ़ गया, माने वो फिर दूसरे जन्म की ओर प्रयास रह गया। और दूसरा जन्म हो गया तो द्विज कहलाता है, वो विद्वान कहलाता है, वो दूसरे जन्म को जानने वाला कहलाता है। जीवन में भी जीवन ढूंढे जो, तो वह द्विज है। तो द्विजों के पद को प्रेम करने वाला हो, विद्वानों के सम्मान करने वाला। ऐसा नहीं विद्वानों का वध करे और जो है भगवान का उपासक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। विद्वानों का भी सम्मान करे और उपासक रहे, वो दूसरों की सेवा करे, नियम अनुशासन मानने वाला हो। ऐसा व्यक्ति मेरे प्राण के समान होता है। ते नर प्राण समान मम, वो नर मेरे प्राण के समान हैं। तो सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे है, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। अब क्या कहते हैं कि हे लंकापति, हे लंकेश सुनो, क्या? सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तो कहते तुम्हारे अंदर उपयुक्त जो जितने भी गुण है ना, जितने भी गुण है जो भी मैंने अभी तक गिनाए हैं, वो सब गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। तुम नीति नियम के भी मजबूत हो। अगर विभीषण नीति नियम के मजबूत ना होते तो क्या रावण का विरोध कर पाते? तो क्या ये कह पाते कि नहीं दूत को मारा नहीं जाता? क्या इतनी हिम्मत कर पाते? इतनी हिम्मत कर पाए कि वो नियम कायदे कानून के अनुशासन के पक्के हैं, और तुम्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको देश निकाला दे दे, कोई आपके लात मार दे, कोई आपका सम्मान करे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो तुम समदर्शी भी हो। तो कहते हैं कि हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर ये पूरी उपयुक्त विशेषता है, वो सब तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर राम वचन सुनी बानर जूथा, और श्री राम जी के वचन सुन करके जूथा माने समूह, जुट जिसको कहते हैं, जूथा माने समूह, झुंड, बानर जूथा, बानरों के समूह क्या कहने लगे? कहने लगे कि सकल कहें, क्या कहें? जय कृपा बरू था, कृपा के समूह श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, ऐसा कहा। तो राम जी कहते हैं कि हे लंकेश, जो कुछ मैंने विशेषताएं ऊपर बताई वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। ऐसी बात सुनकर के बानरों का जो समूह था उन्होंने जय जयकार की प्रभु के नाम की। तो सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अब क्या कहते हैं? प्रभु वाणी सुनते ही, सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, विभीषण जी ने जैसे ही प्रभु की वाणी सुनी तो क्या? नहीं अघात श्रवणामृत जानी, तो उनके कानों के लिए अमृत जान करके विभीषण जी अघाते नहीं। अघाते का मतलब क्या है? अघाते का मतलब ये है कि खाना खाया खाया खाया, बहुत खा लिया तो पेट भर गया, मन भर गया, अब नहीं खाया जाता, तो वो होता है अघाना, भूख मिट जाना, माने अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विभीषण जी, अब जैसे मान लो कोई प्रवचन कर रहा हो तो हम एक मन नहीं आता, ऊबने लगते हैं कि भाई बहुत सुन लिया हमने, बहुत सुन लिया, बस अब नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा है, अघाते नहीं है, तृप्ति नहीं मिलती है, वो रहती है कि और सुनाए और सुनाए, प्यास रहती है प्रभु की वाणी सुनने की। तो कानों को अमृत के समान लगने वाली वाणी को सुन करके विभीषण जी अघाए नहीं है, माने और सुनना चाह रहे हैं कि प्रभु की वाणी बड़ी मधुर है, मधुर है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। तो यह है, सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, कानों के लिए अमृत के समान जान करके विभीषण जी उस वाणी से ऊबते नहीं है। ऊबते नहीं है कि प्रभु श्री राम क्या पकाने लग गया, बातें कर रहे, नहीं, उनको मन में बराबर लालसा है कि प्रभु और बातें करें, अच्छा लग रहा है, बातें कर रहे हैं।
तो ये है। फिर आगे कहते पद अम्बुज गही बार ही बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। तो कहते और भी बार बार प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। पद अम्बुज, अम्बुज, अम्बु का मतलब क्या होता है? जल, और ज माने जन्म ले। कमल के कितने पर्यायवाची शब्द प्रयोग हो रहे हैं? जलज, है ना। अम्बुज, अम्बुज माने जो जल में उत्पन्न हो। तो पद अम्बुज, पद अम्बुज माने चरण कमल, पद अम्बुज माने चरण कमल, गही, गही माने ग्रहण करना, बारह ही बारह, बार 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 प्रभु के चरणों को पकड़ रहे हैं विभीषण जी, बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ रहे हैं। और हृदय समात न प्रेम अपारा, और इतना प्रेम उमड़ रहा है कि जो हृदय में नहीं समा रहा है। विभीषण जी के मन में इतना प्रेम है प्रभु के चरणों में, अपार प्रेम विभीषण जी के हृदय में आ गया, जो हृदय में समा नहीं रहा है। ऐसा प्रेम उमड़ आया। तो सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब क्या कहते हैं विभीषण जी? कहते हैं सुनहु देव सचराचर स्वामी, हे चर अचर जगत के स्वामी, हे देव सुनो, सुनो, सुनहु माने सुनो। और आगे कहते हैं प्रणत पाल और अंतर्यामी। और संबोधन क्या कहते प्रभु श्री राम के लिए कि हे देव, हे चर अचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, प्रणत पाल, प्रणत माने शरण में आया, पाल माने रक्षा करने वाले। तो हे शरणागत के रक्षक, हे अंतर्यामी, अंतर्यामी माने सबके अंदर बैठा हो, जो सबके हृदय के भीतर हो। अंतर्जामी शब्द है अंतर्यामी, आयाम है ना, हमारे हृदय को आयाम भी कहते हैं। तो अंतर, हृदय में जो बैठा हो, अंतर्जामी। फिर कहते हैं ना, एक शब्द में प्रयोग, एक अर्थ में भी प्रयोग होता है अंतर्यामी माने जो हृदय में बैठा है, तो हृदय की आवाज को तो पहचान ही लेगा। जो हृदय में विराजता है वो हृदय की भावना तो समझ ही लेगा। तो हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, माने आप हमारे सबके हृदय में बैठते हैं, आप देव हैं, आप चर अचर के स्वामी हैं, आप शरणागतों के रक्षक हैं। ये सब संबोधन है प्रभु के लिए। तो सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही। सुनिए, पहले मेरे हृदय में कुछ वासना थी, इच्छा थी, प्रभु पद प्रीति सरित सो भई, लेकिन वह वासना भी, वह इच्छा भी प्रभु के चरणों में प्रीति के रूप में, नदी के रूप में बह गई। प्रीति रूपी जो नदी थी उसमें वह वासना भी बह गई। जो प्रथम वासना थी वह भी नहीं रही, एक वासना थी वह भी नहीं रही। तो सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कहीं प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब क्या कहते हैं? अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो कहते हैं अब कृपाल निज भगति पाव, हे कृपालु, अब तो हे कृपालु क्या? भगति पावनी, भक्ति जो है पावनी, पवित्र भक्ति। कौन सी? देहु सदा शिव मन भावनी, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। देखिए अब क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। देखिए आजकल के लोग भक्ति नहीं मांगते, वो पहले भी बता चुके, भक्ति नहीं मांगते, सब चीजें मांगेंगे, भक्ति नहीं मांगेंगे। यहाँ रामचरितमानस में, सुंदरकांड में बार बार भक्ति मांगी जा रही है। भक्ति, आप भक्ति दे दीजिए हमें, अपनी भक्ति दे दीजिए, क्योंकि भक्ति पा करके भक्त धन्य हो जाता है, वह धन्य हो जाता है, सुख दुख का उसको मोह नहीं रहता, कुछ इच्छा नहीं रहती भक्ति प्राप्त होने पर। तो अब कृपाल निज भक्ति पावनी, निज माने अपनी भक्ति पावनी, पवित्र भक्ति दे दीजिए। अब कृपाल, हे कृपालु, हे कृपा करने वाले, अब निज भक्ति पावनी, आपकी अपनी पवित्र कर देने वाली भक्ति मुझे दीजिए। देहु माने दीजिए, कैसी भक्ति? और क्या है भक्ति की विशेषता? सदा शिव मन भावनी, जो भक्ति हमेशा से ही शिव जी के मन को प्रिय लगती है। शिव जी तो भगवान के ही भक्त हैं, हालांकि भगवान फिर शिव की भक्ति करते हैं, लेकिन शिव जी भी भगवान के ही भक्त हैं। तो जो शिव जी को प्रिय लगती है ऐसी भक्ति आप मुझे दीजिए। और फिर आगे क्या होता है कि एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा, एवं अस्तु ऐसा ही हो, एवं अस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कह करके, एवं अस्तु संस्कृत शब्द, एवं माने ऐसा ही, अस्तु माने हो, एवं अस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं प्रभु रण धीरा, रण में धीर जो प्रभु हैं, प्रभु श्री राम क्या करते हैं? मागा तुरंत सिंधु कर नीरा, श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। भक्ति देने वाले हैं अब,
प्रभु श्री राम जी भक्ति देने वाले हैं विभीषण को। तो अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कहीं प्रभु रणधीरा मागा तुरत सिंधु कर नीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा, जदपि सखा तुम जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर धरसु अमोघ जग माही, अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अब क्या होता है, तो जदपि सखा तब इच्छा नाही, हे सखा मैं मानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, काहे की, क्योंकि प्रभु को तो पता है कि इनकी कोई इच्छा है ही नहीं, इनको राजपाट चाहिए ही नहीं है। तो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, हालांकि हे मित्र तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मोर दरस अमोघ जग माही, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने निष्फल नहीं जाता, जिसने मेरा दर्शन कर लिया उसको फल मिलता ही है, जो मुझे पाने के लिए प्रयास कर लिया उसको फल मिलता ही है। तो कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, हे सखा हालांकि तुम्हें इच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरे दर्शन अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारे लिए मेरे दर्शन निष्फल नहीं होंगे, तुम्हारी जो वासना रहती है उसके लिए। तो अस कहीं वासना विभीषण जी के मन में नहीं रही थी, वो तो निकल गई वासना, लेकिन अब प्रभु कहते हैं तुम तो नहीं चाहते उस चीज को, लेकिन अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, ऐसा कह करके श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। हाँ ये इच्छा जरूर रही होगी कि ऐसा ना हो कि राम जो है वो राजा बन जाए लंका के और दिक्कत हो पता नहीं क्या कुछ ये हो सकता है, संदेह रहा हो विभीषण जी के मन में, हो सकता है, ऐसा नहीं कि था, हो सकता है ये संदेह रहा हो कि मैं जानूं तो राम जी क्या है, उनकी नीति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजा बन जा रहे हैं, ये वासना रही होगी। लेकिन जब प्रभु श्री राम की बातें सुनी तो विभीषण जी प्रेम उमड़ा और कह दिया कि मेरे अंदर जो सवाल थे वो निकल गए, प्रेम रूपी प्रीति रूपी नदी में बह गए। तो राम कहते हैं कि अब हालांकि तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, मैं जानता हूं तुम निस्वार्थ हो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ आने का, फिर भी मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, ऐसा कह करके समुद्र का जल तो मंगा ही लिया था, ऐसा कह करके राम जी ने विभीषण का वहीं पर तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया, वही समुद्र के जल को मंगा करके और रज को मंगा करके वहीं पर उनका तिलक कर दिया। और जैसे ही तिलक किया तो सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, देवताओं ने गगन में से फूल बरसाए, सुमन की वर्षा की माने आशीर्वाद दिया। हम अक्सर देखते हैं देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं माने आशीर्वाद देना, पुष्प वर्षा करना माने आशीर्वाद देना। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो देवता पुष्प वर्षा करते हैं कि आपने अच्छा काम किया। सीरियलों में तो देखते ही हैं, हमारे यहाँ पे भी मंदिर में जब कोई आता है, किसी का जन्मदिन होता है, विवाह दिन होता है, तो उसको पुष्प वर्षा करके उसको आशीर्वाद देते हैं। तो देवताओं ने जैसे ही प्रभु श्री राम ने समुद्र के जल को लेकर के विभीषण जी का राज तिलक किया, वैसे ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तो यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। आगे रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीनहु राजु अखंड। अब क्या कहते हैं कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। तो क्या कहते हैं कि रावण क्रोध अनल निज माने प्रभु राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, रावण तो क्रोधित था ही, रावण तो क्रोधित था ही, किस पे, विभीषण पे, राम जी पे भी। तो रावण में तो वो था ही, अहंकार भी था, इच्छाएं भी थी, लालसा भी थी, सब कुछ था। तो रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। तो श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी वचन से, पवन से बढ़ रही थी, माने रावण के अंदर क्रोध की अग्नि थी, और वो क्रोध की अग्नि कब बढ़ रही थी, जब विभीषण जी उसको ज्ञान देते थे, जब विभीषण जी उनको ज्ञान की बात करते थे कि भैया नीति ये है, नीति का पालन करो, धर्म का पालन करो, तो रावण का क्रोध बढ़ जाता था, माने क्रोध रूपी अग्नि ऐसे ही बढ़ जाती थी जैसे अग्नि में प्रचंड अग्नि जल रही हो, उसमें हवा लगे। वो है ना एक दोहा कहते हैं, सबल के सबे सहाय, निर्बल का ना कोय, हवा जरावत आग को और दीपक दे बुझाए।
दीपक छोटा जो होता है वो तो बुझ जाता है हवा से, लेकिन जो आग लगी हो वो हवा से और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। तो रावण के हृदय में जो आग लगी है, क्रोध रूपी आग लगी है, वो विभीषण के वचनों से, विभीषण जी के जो नीति के वचन थे वो कैसे थे, वो हवा का काम कर रहे थे। जैसे ही विभीषण अच्छी बात कहे तो हवा में जैसे आग लगती है तो और झंडाल हो जाती है, और ऊंची उठ जाती है। वैसे ही जैसे विभीषण अच्छी बात कहे तो रावण का क्रोध और बढ़ जाता था और बढ़ जाता था। तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेउ दीनेहु राजु अखंड। अब आग जल रही, तो विभीषण जी जलते थे उस क्रोध की अग्नि से, तो जलते हुए क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया प्रभु ने। बचा करके और क्या किया, सिर्फ ना सिर्फ बचाया बल्कि दीनेहु राजु अखंड, अखंड राज दे दिया, अखंड राज्य विभीषण को दे दिया, राज तिलक कर दिया। ये प्रभु की महिमा है। ना सिर्फ वो आपका संरक्षण देते हैं, ना सिर्फ वो आपको संरक्षित करते हैं, बल्कि वो आपको संपत्ति माने आपको आगे भी बढ़ाते हैं, आपको समृद्ध भी करते हैं। प्रभु के संरक्षण में आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, प्रभु की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए। प्रभु पहले ही कह सके हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा ना ही, यद्यपि तदा तब इच्छा ना ही। पहले कह चुके कि मुझे पता है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा इसलिए नहीं कि तुम्हें राज्य मिले, इसलिए नहीं आए हो तुम। तो इच्छा ना रख करके प्रभु के पास जाओ, उनको समर्पित हो, तो प्रभु तुमको फिर वो देते हैं। गीता जी में एक शब्द है ना, योग क्षेम वहाम्य हम, योग क्षेम वहाम्य हम। तो योग का अर्थ है जीवन उपार्जन के लिए, जीव को उपार्जन के लिए संसाधन जुटाना, वो होता है योग। और क्षेम का मतलब होता है उसकी रक्षा करना, संरक्षण करना। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी तो वही कह रहे हैं कि योग क्षेम वहाम्य हम। तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हारे ऊपर संकट था, उस संकट को दूर कर दिया। तुम रावण की क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, उससे बचा लिया। और तुम्हें जीविकोपार्जन के लिए, तुम्हें धर्म की स्थापना करने के लिए राज्य की जरूरत थी, तो राज्य दे दिया। तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेउ दीनहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अब कहते हैं कि ये क्या संपत्ति दे दी, तो इसका कोई मूल्य है कि नहीं। प्रभु जो देते हैं, ईश्वर जो देते हैं, जब हमने समर्पण किया तो भाई विभीषण जी को संपत्ति तो मिल गई, राज्य तो मिल गया, लेकिन वो राज्य कैसा है, क्या वैल्यू है उस राज्य की। ऐसे ही नहीं कि दे दिया कि भाई ठीक है, भाई कोई हमारे घर पे आया और हमने उसको दे दिया उपहार, उस उपहार की कीमत भी तो पता होना चाहिए, उसका वैल्यू तभी तो होगी ना जब हमें उसके बारे में पता होगा। तो क्या वैल्यू है उस राज्य की, तो कहते हैं जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दस मात। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दी थी 10 सिर देने पर, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर का बलिदान करने पर दी थी, रावण को जो संपत्ति मिली थी, लंका मिली थी, ये समृद्धि मिली थी, शक्तियां मिली थी, वो कैसे मिली थी, तो रावण को इतनी तपस्या करनी पड़ी थी, 10 सिर देने पड़े थे। तो जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात वही संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को बहुत सकुच से ही दे दी, थोड़े से उसमें दे दी, थोड़े से में देती। वो क्या कारण था, रावण को इतना परिश्रम करना पड़ा, विभीषण जी को सरलता से मिल गई, क्या कारण है, क्या अंतर है। क्योंकि विभीषण जी समर्पित थे, क्योंकि विभीषण जी समर्पित थे। हम समर्पित हो प्रभु के लिए, हम समर्पित हो अपने गुरु के लिए। शिष्य होता है वो चाहता है कि गुरु जी हमें सिद्धि दें, उपाय बताएं, तो उसके लिए आपको समर्पित होने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई पाठ्यक्रम नहीं होता सिद्धियां प्राप्त करने का, ईश्वर साक्षात्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई योग्यता नहीं है। एकमात्र योग्यता है कि निर्मल मन रख करके प्रभु को समर्पित हो जाओ, प्रभु को समर्पित हो जाओ। यह समर्पण की फल है, समर्पण का फल है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक गुरु के प्रति रहते हैं कि भाई हमें ये सिद्धि दे दो, मंत्र का जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, और एक दूसरा है वो गुरु के प्रति समर्पित है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे सबके सामने है जो देखने को मिल ही जाएंगे। तो वो सब चीजें हैं कि गुरु के प्रति समर्पित हैं। आप भले पढ़ाई करो, ज्ञान अर्जन हो ना हो, ज्ञान की योग्यता नहीं भी हो,
तब भी शिष्य अमर हुआ है, गुरु की गुरुता उसको प्राप्त हुई है, गुरु की कृपा उसको प्राप्त हुई है। तो ये सब चीज समर्पण से है। तो जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दस मास, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम करेंगे।